हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नितिन गोयल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नितिन गोयल में। फ्रेंड्स, हमने हमारी पिछली वीडियोज़ में बिहेवियरिस्ट थ्योरी यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इनसाइट थ्योरी भी की। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बिहेवियरिस्ट और कोग्निटिव दोनों को मिलाकर एक नई थ्योरी बनाई गई थी। दोनों के बीच मतलब कि दोनों को मिक्स करके एक नई थ्योरी बनाई गई थी, सोशल लर्निंग थ्योरी। उसको हम डिस्कस करेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी को। चलिए चलते हैं, देखते हैं थ्योरी को, सोशल लर्निंग थ्योरी। सबसे पहले बताया कि ये प्रोपाउंडेड बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। किसने बनाई है सोशल लर्निंग थ्योरी? एल्बर्ट बेंड्यूरा जो हैं, इन्होंने इस थ्योरी को बनाया था, जो कि कैनेडियन एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और 1977 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। 1977 के अंदर ये थ्योरी को बनाया था। और इस थ्योरी को बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसके ऊपर था? बोबो डोल के ऊपर। बोबो डोल के ऊपर इस थ्योरी को एक और नाम दिया गया, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन का मीनिंग होता है, इमिटेशन का मीनिंग होता है नकल। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन हुई कि नकल का सिद्धांत, मतलब कि नकल करके कैसे कौन सा व्यक्ति सीखता है, उस चीज़ को इस थ्योरी के अंदर बताया। किसी चीज़ की नकल करना या किसी चीज़ को देख के कैसे सीखता है, उस चीज़ के बारे में इस थ्योरी के अंदर बताया गया। जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले हमने बिहेवियरिस्ट मॉडल की थ्योरीज, कॉग्निटिव मॉडल की थ्योरी हमने डिस्कस किया। तो हम देखते हैं कि थिंग्स कैसे चेंज हुए, मतलब कि उनके अंदर क्या चेंजेस आए थे। जो बिहेवियरिस्ट मॉडल थे, जो जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, जो उसके अंदर क्या बताया गया था कि एक स्टिमुलस होता है, एक स्टिमुलस होता है, उसके बदले में हम रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? रिस्पॉन्स। एक स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है, जिसके रिस्पॉन्स मतलब के बदले में रिस्पॉन्स दिया जाता है। ठीक है, उनके बीच में जो प्रोसेस होता है, मतलब कि स्टिमुलस आने के बाद जो प्रोसेस होता है, उसको इसमें ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाया गया, जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते। मतलब कि एक स्टिमुलस आया, उसके बदले में रिस्पॉन्स आया, मगर वो रिस्पॉन्स क्यों आया, उस चीज़ के बारे में नहीं बताया जा सकता था कि उस रिस्पॉन्स को करने के लिए हमारे दिमाग में क्या चेंज आया या फिर क्या प्रोसेस हुआ, क्या मेंटल प्रोसेस हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था बिहेवियरिस्ट मॉडल में। फिर उसके बाद एक आया कोग्निटिव मॉडल। क्या आया? कोग्निटिव मॉडल, जिसके अंदर इस चीज़ को भी सत्यापित किया गया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ मेंटल प्रोसेस होते हैं, दिमाग की क्रियाएं होती हैं, जो कि हमारे दिमाग के स्तर पर या संज्ञानात्मक स्तर पर होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो मेंटल प्रोसेस होते हैं, उनको मीडिएशनल प्रोसेस का नाम दिया गया था। ठीक है, बिहेवियरिस्ट मॉडल में जो ब्लैक बॉक्स दिया गया था कि जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते थे, कोग्निटिव मॉडल में ये बताया गया था कि हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कोग्निटिव मॉडल का जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? इनसाइट लर्निंग थ्योरी। मगर इसमें ये बताया गया था इनसाइट क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सामने आने पर उसके लिए अचानक से कोई दिमाग में विचार आ जाता है कि इस चीज़ को यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। तो वो इनसाइट के बेस पे थे कि अचानक से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में विचार आ जाता है कि हाँ भी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी इंसाइट होती है। इंसाइट मतलब कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बताया गया था उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इस थ्योरी के बारे में बताया, द थ्योरी हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड, जो कि आज हम स्टडी कर रहे हैं। कौन सी थ्योरी कर रहे हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी। तो वो क्या बताया गया कि सोशल लर्निंग थ्योरी को ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट एंड ब्रिज बताया गया बिहेवियरिस्ट एंड कोग्निटिव मॉडल के बीच में। किस किस के बीच में? बिहेवियरिस्ट मॉडल और कोग्निटिव मॉडल के बीच में एक पुल ब्रिज का काम करता हुआ दिखाया गया कि मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी बिहेवियरिस्ट मॉडल और जो कोग्निटिव मॉडल, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? इस सोशल लर्निंग थ्योरी ने, जो कि आपस में जोड़े, दो किनारों को जोड़ा, बिहेवियरिस्ट मॉडल और कोग्निटिव मॉडल को आपस में जोड़ा। तो वो काम किसने किया? सोशल लर्निंग थ्योरीज ने। बिकॉज, क्योंकि इट इनकम्पासेस अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। क्योंकि इस थ्योरी के अंदर, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसके अंदर अटेंशन को लिया गया कि कोई व्यक्ति, कोई लर्नर किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को कितने अटेंशन देता है। मेमोरी मतलब कि उस स्टिमुलस को कितने अपने दिमाग के अंदर कितना उसको रखता है, कैसे समझौता है, उस दिमाग को कैसे दिमाग में कैसे ले के जाता है। और मोटिवेशन, उस बिहेवियर को करने के लिए कि जो रिस्पॉन्स करता है, उसके लिए उसके अंदर क्या मोटिवेशन होती है, क्या मोटिवेशंस आते हैं, उस चीज़ को भी इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किया गया।
इसलिए इस थ्योरी को कहा गया कि ये जो बिहेवियरिस्ट मॉडल थी और कोग्निटिव मॉडल था, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये हुआ। बैंड्यूरा ने आगे बताया कि बैंड्यूरा बिलीव्स दैट द ह्यूमन्स आर एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किसने कहा था कि एक ह्यूमन जो होता है वो एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर होता है, तो उसका जवाब आएगा बैंड्यूरा, एल्बर्ट बैंड्यूरा। तो एल्बर्ट बैंड्यूरा ने कहा था कि जो एक ह्यूमन होता है, एक व्यक्ति होता है, एक लर्नर होता है, वो एक एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर होता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का बहुत अच्छे से काम करता है वो, मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है तो उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है। थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वो क्या करता है कि एक व्यक्ति, एल्बर्ट बैंड्यूरा ने बताया कि एक व्यक्ति के पास उसका जो बिहेवियर होता है और उसके बदले में, बिहेवियर के बदले में जो कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं, उस बिहेवियर को, उस काम को करने के जो परिणाम आने, कॉन्सिक्वेंसेज आने हैं, उस चीज़ के बारे में भी वो देखता है कि ये काम करने से ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और ये काम करने से ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो वो उन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करता है कि कॉन्सिक्वेंसेज जो अच्छे होंगे, जो डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, उस बिहेवियर को वो रिपीट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो एल्बर्ट बैंड्यूरा ने ये बताया। थर्ड पॉइंट क्या दिया? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कुड नॉट अकर्स अनलेस कोग्निटिव प्रोसेसेस वर एट वर्क। मतलब किसने बताया कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, ये जो सोशल लर्निंग है या किसी को देख के सीखने की जो लर्निंग है, तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोग्निटिव प्रोसेस ना हो। कोग्निटिव प्रोसेस मतलब कि हमारा दिमाग काम करता ना हो और फिर भी हम किसी को चीज़ को देखते रहें तो हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। देख के भी सीखना है तो हमें हमारे दिमाग को यूज़ में लाना होगा। दिमाग जब काम करेगा, कोग्निटिव प्रोसेसेस हमारे दिमाग के अंदर होंगे, संज्ञानात्मक प्रोसेसेस, हमारी क्रियाएं जो होंगी वो हमारे दिमाग के अंदर होंगी, तभी हम उस काम को सीख पाएंगे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बताया देखिए। जो इस थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यूज़ किया गया, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। पहली टर्म है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि किसी चीज़ को देख कर सीखना क्या होता है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, मतलब कि किसी चीज़ को देख कर सीखना, या वॉचिंग मतलब कि ऑब्जर्व करके सीखना, या फिर वॉच करके, मतलब कि ऑब्जर्व का मीनिंग निरीक्षण करके और वॉच का मीनिंग देख कर सीखना, वो होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मतलब कि हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर देख के, उसको निरीक्षण करके कि वो क्या कर रहा है, कैसे करता है, कब करता है, उस चीज़ों को हम देख परख के हम कुछ सीखते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और यहाँ बताया कि जिस चीज़, ठीक है, चलो आगे देखते हैं उस चीज़ को। सेकंड बताया मॉडल्स, मतलब कि हम जिस व्यक्ति को देखकर सीख रहे हैं, द पर्सन हुज बिहेवियर द सब्जेक्ट वॉचेज एंड इमिटेट्स। इसने क्या बताया कि जो हम जो होते हैं, जिस व्यक्ति को देख के सीख रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम रोल मॉडल बनाते हैं, या मतलब कि जिस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं और उस चीज़ को हम, उसके किए हुए को हम देख के सीखते हैं और फिर उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, वो कौन व्यक्ति होता है? मॉडल कहलाता है, वहाँ पे मॉडल्स कहलाता है। ठीक है, और मॉडलिंग, नेक्स्ट पॉइंट बताया मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? किसी भी मॉडल को ऑब्जर्व करना और उसके इमिटेट करना, उसको इमिटेट मतलब उसकी नकल उतारना, वो होता है हमारी मॉडलिंग। मतलब कि हम एक व्यक्ति को जब ऑब्जर्व करते हैं, उसके हर प्रोसेस, हर बिहेवियर को इमिटेट नहीं करते, हर प्रोसेस की, हर बिहेवियर की नकल नहीं करते हैं, जो कि बिहेवियर स्पेसिफिक, मतलब कि कुछ छाटे हुए, कुछ स्पेशल बिहेवियर को ही हम मतलब कि ग्रहण करते हैं, सीखते हैं और उसको इमिटेट करते हैं। ओके, अब जैसे ये पिक्चर के अंदर दिखाया, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि इमिटेटर है, जो लर्नर कह दीजिए, ये लर्नर है हमारा। ठीक है, ये हमारे सारे मॉडल्स हो गए। कितने हो गए? मॉडल्स हो गए। मतलब कि सोसाइटी के अंदर जो भी है, ये सारे मॉडल्स का काम कर रहे हैं। तो ये क्या करता है? जो हमारा लर्नर होगा, ये जो लर्नर है वो इनको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो इनमें से वो किसी एक स्पेसिफिक बंदे की स्पेसिफिक एक्टिविटी को ही ऑब्जर्व करेगा कि वो ये काम कैसे कर रहा है, और अगर उसको डिज़ायरेबल लगेगा, रिजल्ट उसका, कॉन्सिक्वेंसेस डिज़ायरेबल लगेंगे, तो ही उस चीज़ को वो मतलब कि सीखेगा और उस चीज़ को इमिटेट करेगा। ओके, अब जैसे आगे बताया कि व्हाट डू चिल्ड्रन डू, मतलब कि लर्नर है या कोई बच्चा है, वो क्या करता है, कैसे सीखता है। तो बताते हैं कि
एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि पे अटेंशन, सबसे पहले क्या करता है वो पे अटेंशन करता है। किसी व्यक्ति को क्या सीखना है उस चीज़ को वो पहले अटेंशन पे करता है, उस चीज़ को ध्यान से देखता है। अब जैसे किसी व्यक्ति के किसी काम को सीखना है तो उस काम को देखने के लिए उसके ऊपर अटेंशन देनी होगी, उस काम को देखना होगा, अच्छे से देखना होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है अटेंशन पे करता है। फिर क्या करता है इनकोड बिहेवियर, जो उस सामने वाले व्यक्ति ने, जो मॉडल ने काम किया उसको एनकोडिंग करता है, मतलब कि अपने दिमाग के अंदर बिठाता है कि उस व्यक्ति ने ये काम ऐसे किया, ऐसे इस टाइम पे किया और इसके ये कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि उस बिहेवियर के हर फैक्टर को वो अपने दिमाग के अंदर इनकोड करता है, अपने दिमाग के अंदर बिठाता है। ठीक है। फिर लास्ट प्रोसेस होता है इमिटेट करता है, मतलब कि दिमाग के बिठाने के बाद, मतलब कि मेंटल प्रोसेस होने के बाद वो इमिटेट करता है बिहेवियर। वही सेम चीज़ होगी कि ये हमारा स्टिमुलस है, स्टिमुलस को हमने अटेंशन पे की, ये हमारे मीडिएशन प्रोसेस हो गए, मतलब कि दिमाग की क्रियाएं हो गई, कोग्निटिव प्रोसेसेस हो गए जो हम दिमाग के अंदर कर रहे हैं। फिर क्या है बिहेवियर हो गया हमारा, जो इमिटेट करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, हमने क्या बिहेव किया, वो चीज़ यहाँ आई। ठीक है। होम डू डे इमिटेट, मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो हर सोसाइटी के अंदर हर व्यक्ति को नहीं इमिटेट करता, अटेंशन पे नहीं करता है, हर व्यक्ति के बिहेवियर को कॉपी नहीं करता है, मगर वो करता किसको है। तो इसके लिए एल्बर्ट बंडूरा ने बताया दोज हु आर सिमिलर। पहला पॉइंट बताया कि जो सिमिलर लगते हैं, सिमिलर इन द वे हम कह सकते हैं कि जैसे एक लड़का है तो वो किसके बिहेवियर को सीखने की कोशिश करके, सामने सोसाइटी के अंदर जो भी लड़के हैं उसके बिहेवियर को सीखने की कोशिश करता है, ना कि लड़कियों के। मतलब कि जेंडर के हिसाब से सिमिलरिटी है या फिर अदर कोई भी फैक्टर जो कि सिमिलरिटी का भाव देता हो कि वो मेरे जैसा ही है, तो वो उसके जो सिमिलर लगेगा उसके बिहेवियर को कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा। ओके। बेस्ड ऑन इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट। ठीक है। जिस भी मॉडल की री इन्फोर्समेंट ज़्यादा होगी, मतलब कि जहाँ से उसको मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा, जहाँ से उसको री इन्फोर्समेंट ज़्यादा होगी, जहाँ से उसको बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो उस चीज़ को वो सीखता है, इमिटेट करता है। ठीक है। मतलब कि री इन्फोर्समेंट जिसकी तरफ से ज़्यादा आएगी वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करके वो सीखेगा और इमिटेट करेगा। ऑब्जर्विंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन अदर पीपल, एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि एक जो सब्जेक्ट है या फिर जो लर्नर है वो सिर्फ वो ये चीज़ नहीं देखता कि ये बिहेवियर करने के मेरे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो क्या करता है कि सामने वाले के मॉडल के ऊपर भी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए उससे भी सीख जाता है। कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई बिहेवियर किया और उसके बदले में उसको अप्रेजल मिली या फिर तारीफ मिली या फिर पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो वो उस काम को सीखता है, उस काम को इमिटेट करता है। अगर दूसरे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट आया, अप्रेजल की जगह कोई डांट पड़ी उसको, मतलब कि जो नेगेटिव इफेक्ट आए, तो वो उस काम को नहीं सीखता है, क्योंकि वो काम उसी के लिए ख़राब है तो मेरे लिए भी ख़राब होगा। तो इसलिए वो क्या कर, एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि एक जो लर्नर होगा वो किसी भी बिहेवियर को, कॉन्सिक्वेंसेस को ना सिर्फ खुद के ऊपर लागू करके देखता, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर लागू करके भी देखता है, सोचता है। अब जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा कि एक जो काम था उसके लिए एक व्यक्ति को अप्रेजल मिली, मतलब कि एक बच्चे को अप्रेजल मिली कि क्लासरूम के अंदर उसने ऐसा बिहेव किया कि उसके टीचर ने अप्रेज किया। ठीक है। और दूसरा बच्चा था कि ऐसा बिहेव किया कि उसके टीचर ने उसको डंडे से पिटाई की। ठीक है। तो वो अब किसको ग्रैब करेगा, जिस बिहेवियर के लिए सामने वाले व्यक्ति को रिवॉर्ड मिला था उस चीज़ को वो ग्रैब कर लेगा, मतलब कि सीखेगा, इमिटेट करेगा। और जिसके लिए पनिशमेंट मिली है उसको वो ग्रैब नहीं करेगा, नहीं सीखेगा, नहीं इमिटेट करेगा। तो एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि एक लर्नर जो होगा वो सोसाइटी के अंदर उन व्यक्तियों के ही बिहेवियर को इमिटेट करता है जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड होते हैं, जो बिहेवियर सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड होते हैं, जो कि बिहेवियर अच्छे माने गए हैं, कि सोसाइटी उनके बदले में अप्रेजल करती है, तारीफ़ करती है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आते हैं, जिसके उन्हीं बिहेवियर को वो ग्रैब करता है, सीखता है, लर्न करता है और लास्ट में इमिटेट करता है।